फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिश होती रही। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ़ लाए अपनी टीम के ज़रिए के साथ और उनके साथ फिर मैराथन सेशंस हुए। और पिछले हफ्ते वाले दिन मैं भी उनसे यहाँ पर मिला इस्लामाबाद और एक 2 घंटे की नशिस्त हुई, उसमें बड़ी सैर-हासिल गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए दिन रात कोशिश की। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फ़रीक़ैन के दरमियान 21 घंटे की तवील नशिस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने अमन के लिए बेपनाह काविशें की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने सिद्क़े दिल से कोशिशें की। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी। ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने की कोशिशें तेज। ईरानी बंदरगाह चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर बयान, कहा अमरीकी अफवाज ने ईरानी मौशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। नाकाबंदी से कबल चाबहार पर रोजाना 5 जहाज लंगरअंदाज होते थे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का गैर मुतज़लज़ल कंट्रोल है। दुनिया भर की अफवाज मिलकर भी ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छीन सकती। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं ईरान की इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। बरतानवी शाह चार्ल्स भी मुतफक्क हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में ईशाइया से खिताब, कहा ईरान को फौजी शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, कहा ईरान चाहता है अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये कर लेंगे। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसा इत्तेहाद की जरूरत है। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब, व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की, कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद रहेंगे। यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि इसराइली कब्जे का खात्मा ही खत्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों से गजा में 800 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी बस्तियों की तौसीअ तशवीशनाक है। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर $114.09 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.6% इजाफे के बाद $104.33 फी बैरल हो गई। पाक अफगान सरहद पर फितनल खारिज की बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाब। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताद्दिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितनल खारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। चमन सेक्टर में अफगान शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। जरी सपूत सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर।
खारजी अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की सरपरस्ती कर रहा है। भारत इल्जामात का एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। मार्का हैक बनियानुम मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। कौम के जरी जवानों ने दुश्मन भारत के अजाइम खाक में मिला दिए। बहावलपुर, लोधना, जामपुर में मार्का हक के हवाले से तकरीबात, पाक फौज के हक में रैलियां, सेमिनार्स, परचम कुशाई। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी शानदार कामयाबी नसीब फरमाई एक रवायती हरीफ के मुकाबले में, और उसके एग्जैक्ट एक साल बाद पाकिस्तान को एक और सफारती महाज पर बहुत शानदार कामयाबी मिली कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के हवाले से अमेरिका और ईरान में जो मीडिएशन है उसका रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज ने बनियानुल मरसूस की सूरत में जो दुश्मन कौम थी उसको एक अच्छा सबक सिखाया, और ये ना सिर्फ हमारे लिए सबक है बल्कि आने वाली हमारी नौजवानों के लिए भी सबक है कि पाकिस्तानी फ़ौज चाहे वो 1965 की जंग हो या मौजूदा आज की जंग हो, पाकिस्तानी फ़ौज हर वक्त कौम के लिए तैयार खड़ी है। 10 मई की सेलिब्रेशन के हवाले से इकट्ठे हुए जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, उसको एक यादगार सबक सिखाया। हमें फ़ख्र है अपनी बहादुर फ़ौज पर, पाक फ़िज़ाइया पर, जिन्होंने अपनी महारत पूरी दुनिया के सामने साबित की और पाकिस्तान का कामयाब दफा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। सानिया में होंग जिजोंग ग्रुप के CEO अंग जियांग से मुलाकात। तरजीही शोबों में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की दावत। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी को मजीद फरोग दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए कोशां। सकाफती विरसे को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए हुकूमती काविशें लायक तहसीन। वादी कैलाश यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल। वादी कैलाश का सकाफती मंजरनामा महफूज और कदीम माशरे की अक्कासी है। तुर्क स्कूल में बच्चों ने जीवे पाकिस्तान का नगमा गुनगुना कर दिल जीत लिए। नन्हे बच्चों की आवाजों में छुपी अपनायत, पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती की अक्कास। तुर्क बच्चों का पाकिस्तानियों के लिए खूबसूरत तोहफा। तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मकामी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। चीन के शहर सानिया में एशियन बीच गेम्स, पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 3 तगमे जीत लिए। कौमी पहलवानों ने 2 सिल्वर मेडल्स जीते। गुजरांवाला के पहलवानों ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रेसलर मोहम्मद इनाम भट्ट और असदुल्ला फाइनल मुकाबलों में ईरान के हरीफों से शिकस्त खा गए। मारूफ अदीब अफसाना निगार ए हमीद की आज बरसी। ए हमीद का 29 अप्रैल 2011 को 83 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल हुआ। ए हमीद का पहला अफसाना मंजिल मंजिल 1948 में शाया हुआ। बच्चों के लिए लिखी सीरियल ऐनक वाला जिन ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। और मुस्कुराहट और हंसी के बेताज बादशाह मुनव्वर ज़रीफ को खामोश हुए 5 दिहाइयां बीत गईं। 29 अप्रैल 1976 को सिर्फ 36 बरस की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हुए। बनारसी टक, नौकर वट्टीदा, मौज मेला, बदतमीज उनकी मशहूर फिल्में हैं।